हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज 5.6 पूरी तरीके से कवर कर ली है, तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 5.7 की तरफ। उससे पहले मैं आपको 5.7 में यूज़ होने वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देना चाहता हूँ, जिसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है और जिसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं आपको बता देता हूँ इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन, ये तो अभी तक आप करते ही आए हैं, अभी तक आप सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करते आए हैं। लेकिन अब ये सेकंड ऑर्डर क्या बोला है? सेकंड ऑर्डर मीन्स आपने अभी तक कैलकुलेट किया है सिर्फ dy बाय dx। आपने अभी तक हर जगह हर क्वेश्चन में सिर्फ dy बाय dx कैलकुलेट किया है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी टर्म कोई y टर्म है जिसका जो x के इक्वल है, ओके, आपने इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किया dy बाय dx, dy बाय dx, तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ गया 1। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो डिफरेंशिएट हो चुकी टर्म यानी कि ये, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हो? जी हाँ, आप इसका कितने ही बार यानी कि इनफाइनाइट बार भी डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। और जैसे जैसे आप इसे बढ़ाते जाते हो, नंबर ऑफ स्टेप्स इन डेरिवेटिव बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे ऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं। जैसे कि आपने ये कैलकुलेट किया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बट ये बेसिक होता है तो इसे कोई फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलता है। लेकिन यहीं अगर आप इसी टर्म का जब आप दोबारा डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करोगे यानी कि d2y बाय dx2, तो आप उसे कैसे लिखते हो? d2y बाय dx2, यानी कि आपने डिफरेंशिएटेड टर्म का ही डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर दिया। ओके, यहाँ पर था dy बाय dx, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आएगा d2y बाय dx2। इसी तरीके से अगर आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हो तो यहाँ आएगा d3y बाय dx3, इसी तरीके से d4y बाय dx4। ओके, तो आप सभी जानते हो जब आप इस टर्म का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करोगे तो 1 एक कांस्टेंट है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 का डिफरेंशिएशन 0। बट ये तो इसी टर्म के लिए है क्योंकि हमने यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल टर्म ली थी, जैसे कि x। अगर आप यही x स्क्वायर लोगे, x स्क्वायर ली, उसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x, और जब आप उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे 2x का, तो क्या आ जाएगा 2। ओके, तो हमें एक्सरसाइज 5.7 में अधिकतर सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। उसमें आपसे सभी क्वेश्चनों में वो पूछा गया है कि आपको इन टर्म्स का कोई भी वैल्यू देंगे और उसका आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली 2 बार डिफरेंशिएशन स्टेप परफॉर्म करना होगा। अभी तक आप एक बार करते हुए आए हैं, अब इसके आगे आपको डिफरेंशिएटेड टर्म जो आपने dy बाय dx निकाली है उसका ही दोबारा डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। सो सिंपल एंड इजी। So moving with exercise. So in question number 1 we have if y equals to x square plus 3x plus 2, तो हमें फाइंड आउट करना है d2y by dx2 यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया है। सबसे पहले हम सिंपली इस टर्म का एक बार डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो आप सभी को आता ही है और आप मेरे साथ पिछली वीडियोस में सीख कर आए हैं। ओके, तो आप जब इस टर्म का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो LHS साइड आएगा हमारा dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dx ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मैं इन्हें डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, क्योंकि अब आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स, 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स,
यानी कि 1 प्लस इधर आप देख रहे हैं 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि आपकी dy बाई dx की वैल्यू आ गई 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। लेकिन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है d2y बाई dx2। ओके, तो इसका मतलब हमें इस टर्म का एक बार और डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना होगा इसी तरीके से। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, जब आप इस टर्म का दोबारा डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करोगे तो d2y बाई dx2, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, d2y बाई dx2 इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ 2x प्लस 3। ओके, तो आप सभी जानते हैं 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि आपकी d2y बाई dx2 की वैल्यू आई 2। ओके, एंड दिस इज आंसर। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में आपसे d2y बाई dx2 की वैल्यू पूछी गई है। ओके, तो हम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है इफ y इक्वल्स टू x रेज टू 20, सो वी हैव टू फाइंड आउट d2y बाई dx2। ओके, तो इसी तरीके से हम सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो जब आप y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx और x रेज टू 20 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप सभी को मालूम है कि d बाई dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल्स टू nx n माइनस 1। d बाई dx ऑफ x रेज टू n इक्वल्स टू nx n माइनस 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू है हमारी 20। ओके, तो n इंटू x रेज टू n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 20x रेज टू 19। ये हमारी वैल्यू है dy बाई dx की, बट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है d2y बाई dx2। तो हम इसे दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, सो d2y बाई dx2 इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ 20x रेज टू 19। आप सभी जानते हैं 20 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी कि 20 इंटू, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो x रेज टू 19 का डिफरेंशिएशन होगा 19 इंटू x रेज टू 18। ओके, इस फॉर्मूले के हिसाब से x रेज टू 19 का डिफरेंशिएशन हुआ 19 इंटू x रेज टू 18 और 20 इंटू 19 क्या हो गया 380 x रेज टू 80। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू है d2y बाई dx2 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके,